So he got in with his head sticking out from the open kettle. अपने सर को ओपन केटल से थोड़ा बाहर रखते हुए अंदर की ओर बैठ गया पूरी तरह से. This was just fine for a while. लेकिन और ये थोड़े समय तक बढ़िया रहा उसके लिए. ये कंडीशन, ये lukewarm condition of that water was just fine for a while until the water began to boil. जब तक कि पानी पूरी तरह से उबलने लगा तब तक कंडीशन ठीक था. टोटो then raised himself a little. जब पानी थोड़ा थोड़ा उबलने लगा, गर्माहट बढ़ने लगी, तापमान बढ़ने लगी, तब टोटो अपने आप को थोड़ा ऊपर की ओर लिफ्ट करता था. उड़ी माँ, ऊपर थोड़ा सा लिफ्ट करता था अपने आप को. थोड़ा सा खलबलाहट महसूस होती थी, गर्माहट, कुछ ज़्यादा ही गर्माहट नीचे से महसूस होती थी, तो ऊपर की ओर जंप मारता था. हाँ, हल्का सा ऊपर लिफ्ट करता था. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड. लेकिन जैसे ही जब ऊपर की ओर लिफ्ट किया तो बाहर कोल्ड पाया. आप तो समझते हैं, आप लोग का अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस है. आप एकाएक, ठंडी की मौसम है, एकाएक आपको कोई वार्म वाटर मिल गई, आप वार्म में बैठे हुए हो और जब वो उस वार्म कंडीशन से बाहर निकलते हो तो आपको ठंडी का एहसास होता है. लेकिन आपके पास ब्रेन है, आप समझ रहे हैं नेचुरल फेनोमेना को आप समझते हैं, इसलिए घबराते नहीं हैं. लेकिन वो तो बंदर है, वो क्या समझेगा? वो तो समझेगा कि बाहर बहुत ठंड है, लगता है रहने का स्थान यही है, यही बकेट है, यही लुकवार्म वाटर व्हाटएवर गैस पे चूल्हे पर रखा है, किस पर रखा है मुझे नहीं मतलब है, बस ये मेरे रहने का एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, स्थान है, मुझे तो यहीं रहना है भाई. वो ऐसा सोच रहा था टोटो. तो ये सोच कर कि वो कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहा. ठीक है, तो बताओ आखिर आगे क्या होने वाला है. sat down again, and then he sat down again. Finding it cold outside, he sat down again into that beaker. He continued whooping up and down. अब तो जान रहे हो, जैसे तापमान बढ़ते जाएगी, पानी की बॉइलिंग टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते जाएंगी, वैसे वैसे क्या होगा. अब दूसरी परेशानी उसके लिए खड़ी होने लगी उसके अंदर. तो ही कंटिन्यूड हुपिंग अप एंड डाउन, मतलब उछल कूद करने लगा ऊपर नीचे उसी में, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब देखो, ये ऐसा वो तब तक करते रहा जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पहुँच ना गई. और hauled him मतलब घसीटते हुए उसे बाहर की, कहाँ से, हाफ बॉइल्ड वाटर से, मतलब आधा बॉइल्ड हो चुका था, उस आधे बॉइल्ड पानी से बंदर को बाहर करती है जब ग्रैंड मदर. तब तक वो इस स्थिति में अपना हुपिंग करते हुए उसमें कंडीशन में बेचारा कैसे पता नहीं हुपिंग कर रहा था उसके अंदर, आउट ऑफ द केटल. चलिए, आखिरकार ग्रैंड मदर पहुंच गई, बंदर को बाहर निकाल दी खींच करके, उस पानी से खींच करके, उस हाफ बॉइल्ड वाटर से हॉल्ड करके बाहर निकाल दी, आउट ऑफ द केटल. नाउ इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अब कह रहे हैं राइटर साहब यहाँ पर ह्यूमरसली कह रहे हैं कि इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड मिसचीफ, अगर हम इंसानों के पास ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि खास तौर पर शरारत करने के लिए ही समर्पित है. आप समझ रहे हैं, अगर इंसानी दिमाग के पास उतना हिस्सा है जो कि शरारत करने के लिए ही भगवान ने बनाया रखा है, तो वो कहीं और नहीं बल्कि एक टोटो में ही डेवलप हो सकता है, एक बंदर के दिमाग में ही वो चीज़ हो सकता है. ठीक है ना, आप समझ गए ना ये क्या कहना चाह रहे राइटर साहब, कि अगर इंसानी दिमाग के हिस्से में किसी पार्ट में शरारतपूर्ण यानी कि शरारत करने का एक स्थान है, स्पेशली एक स्थान जो कि शरारत करने के लिए समर्पित है, तो वह कोई और नहीं बल्कि किसी बंदर का दिमाग में ही हो सकता है. किसी टोटो यानी कि किसी बंदर के दिमाग में ही वो ब्रेन का वो पार्ट हो सकता है जो कि खास तौर पर शरारत करने के लिए समर्पित है. ठीक है, ये एक व्यंग कसने के लिए राइटर साहब ऐसा कह रहे हैं ये सेंटेंस. नाउ अगेन कम फॉरवर्ड. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस. अब उस राइटर उस बंदर के बारे में कह रहे हैं कि टोटो हमेशा चीज़ों को, अपने सामने मौजूद चीज़ों को फाड़ डाला किया करता है, फाड़ने का काम करता है खाली.
Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब कभी मेरी आंट उसके पास उसके समीप पहुंचती हैं तो वो क्या करता है? He made every effort, वो हर संभव प्रयास करता है to hold of her dress, आंटी की कपड़ों को पकड़ने का हर संभव प्रयास कर उसके अंदर छेद करने का कोशिश करते रहता है, एंड टीयर होल इन इट, और उसके अंदर छेद कर डालता है. वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. अब देखो लंच टाइम की बात है, एक दिन की बात है, लंच आवर में एट द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी कि डाइनिंग टेबल के सेंटर पर एक पुलाव का डिश रखा हुआ था. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. स्टफिंग का मतलब होता है भरना, मतलब स्टफिंग हिमसेल्फ, अपने आप में सारा राइस को खा खा के अपने पेट में भरते जाना. दैट इज फॉर स्टफिंग. हाँ, वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो. क्या कर रहा था टोटो? हम लोग रूम में पहुंचे तो टोटो को क्या करते हुए देखें? राइटर और उनके ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर लोग भी जो भी उनके साथ थे राइटर के साथ, रूम में पहुंचने के बाद टोटो को सारा राइस अपने आप में उड़ेलता हुआ पा रहे थे, मतलब भरता हुआ पा रहे थे, खाते हुए पा रहे थे. देखें, उन्होंने पाया, खाते हुए पाया उन्होंने. किसे? टोटो को. माई ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड. और ऐसा देखने के बाद मेरी राइटर की जो दादी थी, ऐसा देखने के बाद चिखती है, चिंगारती है, चिल्लाती है. स्क्रीम मतलब होता है चिंगारना, चिल्लाना, चीखना, जोर से चिल्लाती है. एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर. और उसके चिल्लाने के बाद टोटो क्या करता है? प्लेट को फेंकता है ग्रैंडमदर की तरफ. और वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड. और उनमें से और एक मेरी आंट, राइटर कह रहे हैं कि राइटर की, उनमें से एक राइटर की जो एक चाची थी, वो आगे की ओर भागती हैं एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और फिर एक गिलास पानी से टोटो के चेहरे पर मारती हैं. वन ऑफ माई आंट रस्ट, यानी कि टोटो की तरफ. उस एटीट्यूड को देखने के बाद चिल्लाई ग्रैंडमदर, और राइटर की एक आंट टोटो की ओर फॉरवर्ड दौड़ती हैं, रश करती हैं और एक गिलास पानी से टोटो के चेहरे को मार डालती हैं. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब ग्रैंडफादर, नो हाँ, टोटो picked up the dish of pulao and made it exit through a window. Sorry. Actually, जब उसकी राइटर की आंट टोटो की ओर दौड़ी, when one of his aunt rushed forward, टोटो की इन हरकतों को देख करके जब एक आंट टोटो की ओर दौड़ पड़ी, तो टोटो एक गिलास पानी ले करके उस आंटी की चेहरे पर, राइटर की आंट की चेहरे पर फेंक मारता है. ठीक है, फेंक मारा. किसने? टोटो ने. एक गिलास पानी से राइटर की आंट के चेहरे पर फेंक मारा. और जब ग्रैंडफादर वहां पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. उस पुलाव के डिश को लेकर के वहां से निकल जाता है, मतलब वहां से निकल कर कहाँ चला जाता है? थ्रू अ विंडो, मतलब खिड़की के थ्रू टोटो पुलाव के डिश के साथ वहां से निकल जाता है बाहर. वी फाउंड डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री. और कहाँ जाता है? पुलाव के डिश को लेकर खिड़की के रास्ते से टोटो कहाँ निकल जाता है? जैकफ्रूट ट्री पर. जैकफ्रूट ट्री के टहनियों पर जाकर बैठ जाता है. हम लोगों ने उसे पाया जैकफ्रूट के ट्री के एक टहनियों पर बैठे हुए. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. और वो डिश अब उस समय भी जैकफ्रूट ट्री के टहनी पर भी वो डिश उसके आर्म्स में
आर्म्स पर मौजूद था। He remained there all afternoon, और वो जैकफ्रूट ट्री के टहनियों पर, ब्रांचेस पर, उसके शाखाओं पर पूरे दोपहर बैठा रहा। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, और धीरे धीरे करके सारे चावल के एक दाने को धीरे धीरे करके खाते रहा। Determined on finishing every grain, और हर एक पीसेस चावल के प्रत्येक दाने को फिनिश कर देने का वो संकल्प लेकर के वो बैठे हुआ था ब्रांचेस पर। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट का मतलब होता है विरोध करना। अब जैसे कि ग्रैंड मदर उसे देख करके काफ़ी चिंगारी थी, चिल्लाई थी, तो अब ग्रैंड मदर का विरोध करने के लिहाज से इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीन्ड एट हिम, he threw the dish down the tree। अब ऊपर शहनी जैकफ्रूट ट्री के शाखा पर बैठे बैठे ग्रैंड मदर से विरोध लेने के लिहाज से, जो कि उस पर चिल्लाई थी, चिंगारी थी, क्या करता है, अपने डिश को ऊपर से फेंकता है। वो अपने डिश को ऊपर से फेंक डाला। he threw the dish down from the tree। वो उसके हाथ में जो पुलाव का डिश था वो ऊपर से नीचे की ओर फेंक डाला। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और काफ़ी आनंद में वो चैटरिंग करता है। चैटर मीन्स खड़खड़ाने वाली आवाज़ प्रोड्यूस करता है। विथ डिलाइट मतलब प्रसन्नता में, और प्रसन्नता में वो चैटर्ड करता है, मतलब मुस्कुराना। एक चैटरिंग साउंड होता है, स्माइलिंग साउंड होता है, खड़खड़ करके हंसने वाली आवाज़ होती है। तो प्रसन्नता में ऐसा वो बदमाशी, ऐसा वो मिसचिफ करके, ऐसा वो शरारत करके हंसता हुआ चैटर्ड करता है, मतलब मुस्कुराता है। चैटर्ड, यू नो, समथिंग अ साउंड ऑफ स्माइलिंग, खड़खड़ खड़खड़ करके हंसना होता है। When it broken, when, और कब, when it broke into 100 pieces, और जब उस डिश को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका तो वो डिश 100 पीसों में टूट गया, और उसके 100 पीसेस में डिवाइड हो जाने के बाद वह काफ़ी डिलाइटफुली चैटर करता है, मतलब काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराता है कि देखो मैंने डिश को 100 भागों में बांट दिया, 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस तरह से समझ लीजिए, बदमाशी करके यूँ ना मुस्कुराना होता है ना, बदमाशी को और शो करना, बेहाया की तरह ऐसे करने लगा। तो ये सारा वो इतना लॉसेस, इतना नुकसान सहने लायक अब ग्रैंडफादर नहीं रह चुके थे, तो ग्रैंडफादर ने एक फैसला ले लिया आखिरकार। ओबियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, ये पालतू होने लायक नहीं है। ये अब जाहिर हो चुका है, ये बिल्कुल अब क्लियर और कंफर्म हो चुका है कि टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, मतलब पालतू होने के काबिल यह जानवर अब नहीं है। मतलब इसे टोटो को पालतू हम लोग नहीं रख सकते हैं, पालतू नहीं बना सकते हैं, ऐसा वो समझ गए आखिरकार। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंड मदर रियलाइज डैट, इवन ग्रैंड मदर रियलाइज डैट। फिर से देखिए, ओबियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब टोटो इतना पालतू होने के काबिल नहीं है कि इसे हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। कौन कह रहे हैं? नाउ इवन ग्रैंडफादर रियलाइज डैट। अब ग्रैंडफादर भी ये चीज़ को, इस बात को समझ चुके थे, जो कि काफ़ी टोटो के उन मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ से दीवाने थे, काफ़ी एंथुजियास्ट थे। आखिरकार अंत में उनको भी ये बात समझ में आ गई, ग्रैंड मदर की वो बात। ग्रैंड मदर और वो राइटर मिल करके कहते हैं ये बात कि टोटो पालतू होने के काबिल नहीं है जिससे कि हम उसे लंबे समय तक खुद अपने साथ रख सकें। ठीक है, सो इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू, और हम लोग काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है इसे रखने के लिए। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ, कर्टेंस एंड वॉलपेपर। डिशेस, क्लॉथ, कर्टन और वॉलपेपर के लॉसेस को अफोर्ड करने में भी हम सक्षम नहीं है। इतना लॉस लगातार हम देख नहीं सकते हैं, बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। और वापस टोटो को उसके टोंगा ड्राइवर को बेच डालें।